साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने मेरी इस वीडियो कांग्रेस एक विचारधारा भाग 1, 2, 3 को काफी पसंद किया। साथियों, अभी तक आपने इस वीडियो के तीनों भागों में देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, कैसे कैसे इस पार्टी से जुड़े कई सारे सम्मानित नेताओं ने इस कांग्रेस पार्टी को जन जन की प्रिय पार्टी बनाया। अब देखते हैं इस वीडियो के चौथे भाग में राजीव जी की दर्दनाक मौत के बाद हिंदुस्तान की सत्ता जब विपक्ष के हाथों में थी और जब सत्ता दोबारा कांग्रेस के हाथों में आई तो हिंदुस्तान पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था और कैसे इसी कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाई। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नेता की कुर्बानी से लेकर एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण तक की अद्भुत यात्रा दर्ज है। 21 मई 1991 एक काला दिन जब भारत ने अपना लाल, अपना राजीव गांधी खो दिया। एक आतंकवादी हमले ने उस सपने को चूर कर दिया जो एक मजबूत आधुनिक भारत के लिए देखा गया था, बल्कि पूरे देश को फिर से खड़ा किया। साल था 1991। भारत आर्थिक संकट की गर्त में डूबा हुआ था। विदेशी मुद्रा खत्म, बाजार ठप और भविष्य धुंधला। राजीव जी के बाद इस हिंदुस्तान को मिला एक बहुत ही सुलझा हुआ प्रधानमंत्री जिसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी एक सुलझे हुए इंसान तो थे ही, पर साथ में एक दूरंदेशी भी थे। जब भारत की सत्ता उनके हाथों में आई तो उन्होंने अपनी काबिलियत और सूझबूझ से हिंदुस्तान को आर्थिक तंगी से उबारकर फिर से बुलंदियों पर पहुंचाया। परंतु तभी उठी एक उम्मीद की किरण जब राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और यहीं से शुरू हुई भारत की आर्थिक आजादी की असली क्रांति। लाइसेंस राज का अंत हुआ, विदेशी निवेश के द्वार खुले और भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर अपने कदम मजबूती से रखे। सोचिए साथियों, यदि वह साहसिक निर्णय उस समय नहीं लिए जाते तो क्या आज हम गर्व से कह सकते कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं 2004 की ओर, जब एक सरल विद्वान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने नारा नहीं दिया, काम करके दिखाया। मनरेगा लाए, गांव गांव में रोजगार की गारंटी दी, सूचना का अधिकार दिया, हर भारतीय को अपनी सरकार से सवाल पूछने का हक दिया, शिक्षा का अधिकार दिया ताकि हर बच्चा सपनों की उड़ान भर सके। और फिर भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा भी करते हैं। हमने परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल किया, डिजिटल क्रांति की नींव रखी और हर क्षेत्र में विकास की नई मिसाल कायम की। उन्होंने कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, कभी भी विपक्ष को भारत की अर्थव्यवस्था की हालत का जिम्मेदार नहीं बताया। उन्होंने कभी भी आज के नेताओं की तरह झूठ भी नहीं बोला, बस चुपचाप अपना काम करते गए और भारत देश की तरक्की के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई वो करते रहे। उन्होंने कभी भी अपने द्वारा किए हुए कामों का बखान नहीं किया, बस चुपचाप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते गए। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, इसीलिए विपक्ष ने उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते थे, वो विपक्ष को काम करके अपना जवाब देते थे। साथियों, मनमोहन सिंह जी जब विपक्ष के उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं देते थे तो विपक्ष ने उन्हें रोबोट कहना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के सारे सवालों का एक ही जवाब अपने एक बहुत ही बेहतरीन शेर से दिया। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। ऐसे महान प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। साथियों, यह थी भारत देश को तरक्की की ओर बुलंदियों पर पहुंचाने का नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह का जज्बा और सूझबूझ। इसके आगे के कांग्रेस का सफर हम इस धारावाहिक कांग्रेस एक विचारधारा भाग 5 में देखेंगे। और हाँ, फिर कह रहा हूँ, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
जय हिंद।